भगवान बिहारी लाल की पूरा जीवन इसी में चले गए, कमाना खाना और पाना। जाना नहीं जाना, कहाँ जाना है? यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाना है, क्या है? सबको जाना है, पर जहाँ जाना है ना वहां के बारे में जानता है कि कहाँ जाना है। जाना नहीं जाना और आना कहाँ से हुआ, ऐसे व्यक्ति का नरदेह व्यर्थ पाना है। मनुष्य का जीवन मिला, पशु होते, चार पाए होते, भैंस गाय बनते, अन्य कोई जीव योनि मिल जाती, न जान पाते तो चल जाता, पर मनुष्य बनाया, विवेकवान बनाया, बुद्धिमान बनाया है, चातुर्वर्ग बनाया है, और उसके बाद भी पूरा जीवन यही बीत गया। यही नहीं है भाई, हम आए कहां से, हमें जाना कहां है। सब कहीं ना कहीं से आए और सबको कहीं ना कहीं जाना है, तो उस जाने वाले परमानेंट ठिकाने के बारे में कोई जानने की जिज्ञासा ही नहीं करता। देखो इस जन्म में जान जाओगे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आगे 150 जन्म बाद जानना तो पड़ेगा ही। 150 बात नहीं जानोगे तो 1000 बार, और उसने में भी मन नहीं भरेगा तो 1,00,000 2,00,000 बार आओगे, पर जानना तो पड़ेगा ही ना, लास्ट जाना कहां। इसलिए जब जानना ही जरूरी है तो फिर इसी जन्म में क्यों ना जाने, अभी ही क्यों ना जाने, इसी देह में क्यों नहीं जाने कि कहां जाना है। अरे जहां जाना हो वही परमानेंट अपना ठिकाना बनाए, वही व्यवस्था बनाए। अच्छा एक बात बता, जब हम कहीं किराए पे रहने के लिए जाते हैं किसी शहर में, तो क्या उसको अपना घर मान लेते हैं? क्या करते हैं? कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसे जीवन चलता रहता है। पर इन अलग अलग घरों में रहते हुए पर हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक महत्वाकांक्षा होती, क्या हमें अपना कहां बनाना है, इसकी जिज्ञासा लेकर के हम घूमते रहते हैं। और जब ये जिज्ञासा व्यक्ति के हृदय में आती है तो ये उसे पता चल जाता है कि नहीं नहीं, अब इनमें भागने का काम अब नहीं होगा, अब मुझे अपना ही बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार अभी तो भाग रहे, भागते भागते कब तक भागोगे, कभी न कभी तो अपना बनाना ही पड़ेगा, अपने घर जाना ही पड़ेगा। आगे जब भवानी का वर्णन जड़भरत जी महाराज के द्वारा राजा रघुबर को होगा, तब इसके बारे में और विस्तृत वर्णन सुनने को मिलेगा। सूर्य महाराज के देशों का कृष्ण किसी से कोई छुपा नहीं है, खूब आसपास में बाढ़ आई हुई है, तो इन सबको कैसे सुधारा जाए, इन सबको कैसे सदमार्ग पर लाया जाए, इसके लिए नहीं हो सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारा भोजन दूषित हो गया, हमारा खान पान दूषित हो गया। शास्त्र कहता है आहार दूषित हो जाएगा तो विचार दूषित हो जाएंगे, और जब विचार ही दूषित हो जाएंगे तो आपके कर्म शुद्ध नहीं रह सकते, आपके कर्म भी बिगड़ जाएंगे। आहार शुद्धि तो विचार शुद्धि, और विचार शुद्धि तो कर्म शुद्धि। इसलिए सबसे पहले आहार को सुधारो, अपने भोजन को बदलो, भोजन का परिवर्तन। जब तक जीवन में भोजन नहीं सुधरेगा
विषय भोगते रहोगे, थोड़े दिन विषय भोग लोगे, फिर विषय ही तुम्हें भोग कर पे चले जाएंगे, फिर किसी काम से नहीं होता। जब तक दांत है तब तक अखरोट खाओ, खूब गन्ना चूसो, पता चले जाएंगे फिर गन्ना दिखाई पड़े, कठाई लो नहीं खाता। इसलिए विषय कभी खत्म होने वाला नहीं है, अनंत है। पर आपका जीवन तो सीमित है, तो इस सीमित जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए लगाओ। इसलिए याद रखना, अगर इंसान सच्चे अर्थ में शांत बन जाए तो स्वयं आप जो भी कर्म करें, हम कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है, और चाहे भगवान आ जाए फिर भी भोग तो भोगना ही पड़ेगा। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह बाबा भारत में भीष्म पितामह भगवान पास में है, भगवान सानिध्य में है, भगवान आसपास ही रहते हैं, और फिर भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा, अपने पूर्व के जन्म का भोग भोगना पड़ा, भगवान के साथ ही भोग। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे जहां तक अपने पिछले 3 जन्मों की याद है, 3 जन्मों में मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके कारण से मैंने किसी पूर्व जब तुमने घटना की थी, एक सांप को उठा कर तुमने उनको फेंका, कांटों में बिध गई, उसके कारण से आज तुम्हें इस शरीर में तीरों के द्वारा फेंका गया। ओहो, भीष्म पितामह बोले दोनों भोगना पड़ेगा। जब भगवान की निश्चल भक्ति के द्वारा जब भगवान की शरणागति को पाते हैं, भगवान की कुछ विशिष्ट कृपा हो जाती है। एक माधवदास नाम के शब्द थे, भगवान के सामने खड़े होकर जगन्नाथ जी से बातें किया करते थे, और प्रभु कैसे हो बताओ, अपने भाव भगवान से व्यक्त करते थे, और भगवान भी बड़े प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन माधवदास बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ के क्षय रोग हो गया, समुद्र किनारे पड़े हुए, मलमूत्र से सारा और बताया ये जो हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं वो समय कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं वो कौन सा समय होता है? आप कहते हो 12 बजे भगवान को भोग लग जाता है और आरती हो जाती है और भगवान को शयन करा दिया जाता है, कराया जाता है। सब मंदिरों में 12 बजे शयन हो जाता है। एक बार और जब भगवान का हाथ किसी के मस्तक को स्पर्श करता है, तलभा पुलिस गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा छूमंतर हो जाती, सारी पीड़ा हो जाती। भगवान ने कहा मैं इसको ठीक कर सकता था, मैं इसको अपने हस्त कमल से पुनः स्वस्थ कर सकता था, पर मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। बता क्यों? क्योंकि मैं इससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। और जब संध्या का समय होता है, जगन्नाथ भगवान की आज संध्या आरती हो जाती है, जगन्नाथ भगवान के पट लग जाते हैं, और उस समय से सुबह उत्थापन के समय, सुबह मंगल आरती के समय तक का जो वक्त रहता है, उस समय कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। उस समय मेरा प्यारा भक्त भी मुझसे दूर रहता है, और उस समय युगों युगों के बराबर बीतता है। इसलिए अब दूर नहीं रहना चाहता हूँ, ये भगवान स्वयं कह रहे, अब दूर नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए इसके अनंत जन्मों के जो पाप कर्म थे, जो भोग थे, मैंने इसे इस बीमारी के रूप में दे दिए और स्वयं इसकी सेवा करने लगा। अब ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन शेष रहेगा, 2 दिन बस। उन 2 दिनों में मेरा भक्त अब फिर से मेरा पार्षद बन करके और नित्य निरंतर मेरे साथ ही रहेगा, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकेगी। इस प्रकार भगवान ने उस भक्त की सेवा की और अपना नित्य पार्षद बना। कर्मों का भोग तो सबको भोगना है, पर जो भगवान की भगवत शरणागति करता है उसके लिए ये कर्म बहुत छोटे रूप में हो सकते हैं। किसी का पैर कटना है और एक छोटी सी सुई चुभ जाए और आपका वो कर्म करेगा, तो ये भगवत शरणागति का प्रभाव। एक बार एक शब्द किसी ने चाकू लेकर के उन्हें 80-85 घाव दिए और हम लोगों की सामान्य सी घटना है, भाई किसी ने सबको को मार डाला, पर उनके पूर्व की घटना को सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि उन्होंने 80 लोगों को एक-एक करके मारा था। कभी किसी को मारा, कभी किसी को मारा, कभी किसी को मारा,
ऐसे 80 लोगों का मर्डर किया था। अब नियम तो है, बदला तो है, प्रकृति का नियम है, तुमने जैसा किया वैसा तुम्हारे साथ होगा। पर एक एक व्यक्ति अगर उन्हें मारता तो कितने जन्मों तक मारता? कितने जन्म लेने पड़ते? 80 जन्म लेने पड़ते मैं मरने के लिए, अपने उन पापों के लिए। पर अंत में जब भगवत शरणागति हो गई तो 80 घाव देकर के उस 80 जन्म के कष्ट को भगवान ने एक ही जन्म में छुड़ा दिया। ये है भगवत कृपा, ये है भगवत शरणागति का। भगवान की भगवत्ता का वर्णन सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित राजा परीक्षित को जब भगवान श्री सुखदेव स्वामी आगे कथा में सूत जी महाराज शौकानी कृष्ण को वर्णन कर रहे, कथा सुनाने के लिए बैठे। आकाश से अमृत कलश लेकर के देवता आए हैं। देवताओं ने कहा ये अमृत परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में मुझे कथा का श्रवण पान कराओ। सूत जी महाराज ने देखा, कहने लगे परीक्षित के सामने जब वो अमृत कलश आया तो आज उस अमृत कलश का और भगवान की कथा के बीच में तालमेल बिठाया गया, तो नाम होने लगी। इसकी महत्वता ये कथा अमृत है और वो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ वो देवलोक का अमृत। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिमहान् ब्रह्मरात्रो विचारेव तदा देवा सहस्रः। क्वा स्वधा क्वा कथा
सुन